बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस जॉइंट पेशर नासिर के खिलाफ इन एक्शन चौकी लखू की पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में 2 मंशियात फरोश, 1 इश्तिहारी, 2 हवाई फायरिंग के मरतकब मुलजमान शामिल हैं। मुलजमान को दौरान स्नैप चेकिंग, खुफिया इत्तला और 15 की कॉल पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। इश्तिहारी बाकर बोगस चेक के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। मुलजमान रजा ने अदनान को हवाई फायरिंग करते हुए मौके से गिरफ्तार किया। मंशियात शराब फरोश अरसलान और जाहिद को खुफिया इत्तला पर हिरासत में लिया गया। मुलजमान से मजमूई तौर पर 200 लीटर देसी शराब, 1 किलो 400 और 2 पिस्तौल बरामद किए गए। मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं बार खान से। डीसी कॉम्प्लेक्स में खुली कचहरी अवामी मसाइल के अनबार डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी बार खान डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स बार खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम जिले महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डीसी कॉम्प्लेक्स में खुली कचहरी अवामी मसाइल के अनबार डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी बार खान डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स बार खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम जिले महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कचहरी में जिला भर से आए हुए अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने दरपेश मसाइल हुकाम के सामने रखे। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने चीनी और खाद की बंदिश बार खान रखनी में यूफोन नेटवर्क की मअतली और तालीमी इदारों के ज़बूहाली जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो दिलाई। मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने बताया है कि इन्हें बुनियादी सहूलियात तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर बार खान ने अवामी मसाइल को गौर से सुना और फौरी देरपा हल की यकीन दहानी कराते हुए मुतलका महकमों को हदायत जारी की कि अवामी शिकायत पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खुली कचहरी का मकसद अवाम और इंतजामिया के दरमियान फासले को कम करना और मसाइल के हल के लिए बराह रास्त राब्ता कायम करना था, जिसे शुरा ने खुशाइंद करार दिया। रुक करते हैं कोटद्दू का। थाना सिटी कोटद्दू पुलिस की कम उम्र बच्ची से नामालूम मुलजिम की तरफ से ज्यादती और अगवा की वारदात में बड़ी पेशरफ्त। 10 साल बच्ची के अगवा ज्यादती के नामालूम मुलजिम को ट्रेस कर लिया। तर्जमान पुलिस दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने मासूम बच्ची को अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने पेशावराना महारत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया। पुलिस ने ज्यादती अगवा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मासूम बच्ची को आम खिलाने के लिए बाग में बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया था। DPO डॉक्टर मोहम्मद रिजवान खान ने SDPO अब्दुल गफ्फार खान, SHO साजिद फयाज और इंचार्ज जेंडर क्राइम सईदा खालिक को नकद इनाम और तारीफी लेटर का ऐलान किया है। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। साइट के रिहायशी अनायतुल्लाह खोखर ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि कोटरी पुलिस मेरे पोते पर तशद्दुद करने वाले मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उल्टा हमें झूठे मुकदमाओं में फंसाकर धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट इंचार्ज ने रिक्शा चोरी में मुलव्वस नासिर को पकड़ने के लिए मेरे बेटे सनाउल्लाह से मदद तलब की, जिसकी निशानदही पर हेड कांस्टेबल नायद के बेटे नजाकत से बरामद हुआ, मगर पुलिस ने मुलजिम को पैसे लेकर छोड़ दिया क्योंकि इनका जावेद पुलिस का मेटर और मंशियात फरोशों से मंथली वसूल करना था जावेद पुलिस का बेटर और मंशियात फरोशों से मंथली वसूल करता है। उल्टा हम पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। वाकई के चंद रोज बाद मेरा बेटा अपने साले के घर गया तो इसका 12 साल बेटा अहमद रजा घर से चीज़ लेने गया। वहां पर अनायत जफर और मदद ने बच्चे पर तशद्दुद किया। मेरे बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मुलजमान पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, उल्टा हम पर झूठा मुकदमा दर्ज करके हमें हिरासत किया जा रहा है। उन्होंने IG सिंध से मुतालबा किया है कि हम पर झूठा मुकदमा खत्म करके मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनायतुल्लाह खोखर सिकंदराबाद कॉलोनी कोटरी से आया हूँ। मेरे मासूम बच्चे से 8/7/2025 को मेरा बेटा सनाउल्लाह अपनी फैमिली के साथ 6:30 बजे तकरीबन घर से निकला, अपनी साली के घर में फैमिली गया। वहाँ से इस मासूम बच्चा जो है बैठा हुआ मेरे साथ, ये मासूम बच्चा चीज़ लेने के लिए घर से निकला और वहाँ दुकान से चीज़ लेने गया। जैसे वहाँ बाहर जाता, वहाँ इनायत हेड पुलिस हेड कांस्टेबल वो और उसका बेटा जफर दाऊद, मदद जो इनायत दाऊद का खाला का बेटा है और उसका साला है, उन्होंने इसको पकड़ के इस पर तशद्दुद किया। जबकि इनायत दाऊद के ऊपर पहले FIR 248 क्राइम नंबर 248 PS कोटरी पे इनके मदद के ऊपर ये FIR है और इनायत दाऊद ने मेरे से क्राइम नंबर 264 जो एक गलत FIR दाखिल कराई है। मैं उसके लिए DIG के पास गया हूँ, सबके पास गया हूँ, मेरी लोकेशन चेक करो। 26 तारीख की, जबकि 26 तारीख को हम उनको रक्षा पकड़वा रहे हैं। पुलिस ने मेरे बेटे सनाउल्लाह को बुलाया 25 को, तो आप हमारे से कॉपरेट करें। इनायत दाऊद ने DKG का रक्षा है सजाद अली लाखर इंचार्ज TB ने बुलाया।
बोले आपकी हम रिपोर्ट सब कुछ कर रहे हैं, बयान लिखेंगे। बहरहाल आप 26 तारीख को हमें रक्षा ही पकड़ा, हमारे मेहनत करो। 26 तारीख को मेरे बेटे ने फाटक से रक्षा पकड़ाया है, जो रक्षा बरामद उनसे हुआ। इनायत लाहौर पुलिस हेड कांस्टेबल के बेटे नजाकत लाहौर से, जो अभी पुलिस में भर्ती हुआ है, वो SHO जाहिर झच्चाल ने उनसे पैसे लेन देन करे, मुका करके 2.5 लाख तकरीबन लेके मेरे पास 1000 लाख की वाइसे मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, और मुका करके उसको छोड़ दिया गया। वो FIR 26 की दाखिल नहीं हुई। हमारे पे 2/6/2025 को हमारे पे ऊपर 26 तारीख की FIR दाखिल की है, जो मैं इनायतुल्लाह खोखर पे, सनाउल्लाह खोखर पे और नसीबुल्लाह मेरा बेटा, जबकि हम घर में मौजूद है। हमारा लोकेशन चेक करें, सनाउल्लाह थाने में उनके पुलिस के साथ बैठा हुआ था। हमारी लोकेशन चेक करें, मैंने DIG से खुद मिला हूँ हैदराबाद से, और ADIG झच्चाल से खुद मिला हूँ। कहा इंक्वायरी का हमारा ध्यान लिए हैं, पर अभी तक हमारा कुछ तदारक नहीं हुआ। मैं आज अपने भाइयों के पास आया हूँ। मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ तो मेरी साहबी भाई मेरी आवाज को बुलंद करेंगे और इस बच्चे मासूम की FIR दर्ज होगी, क्योंकि ये मासूम बच्चा आज स्कूल नहीं जा रहा है, आज ये मदरसे नहीं जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं IG सेल से रिक्वेस्ट करता हूँ, DIG हैदराबाद से रिक्वेस्ट करता हूँ, SSP जामशेद से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं इंसानी हुकूक तंजीमों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और चाइल्ड वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है, क्या है, ये जिम्मेदार इसकी नहीं है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध से, शीर्षक जामशेद से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये इसके मासूम बच्चे का जिम्मेदार कौन है। इसका बाप ये सनाउल्लाह है, मेरे साथ बैठा हुआ है, जो एक सुपरवाइजर मिल में है, जो 25-30 हज़ार में गुजारा करता है। मासूम बच्चे आज उसके स्कूल जा नहीं सकते हैं। वो पुलिस में पूरी जिंदगी इनायत लाहौर मुंशी रहा है कोटरी में, अभी वो RRF में टंडोजान पुल पर ड्यूटी करता है, क्रिमिनल बंद है। उनके ऊपर एक FIR 494/2024 से डकैती की दाखिल है। जावेद जिस कारण से उन्होंने डकैती की थी रक्षा खेले, वो इनायत लाहौर के भतीजे हैं। इनके ऊपर नसीम नगर में FIR है, जिसमें रुकोश है, और इनके ऊपर 248 FIR है जो मदद के ऊपर, जिसमें केस चल रहा है। अभी आज उसकी डेट है और बेल उसकी कंफर्म नहीं हुई है। मेरे पे 264 FIR कराई है। मैं IG सेल से इसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जाहिर करता हूँ, मुझे उम्मीद है तो मेरी ये FIR B क्लास या C क्लास करेंगे। और DSP ने खुद जोशो साहब ने मुझे कहा है भाई FIR झूठी, आप लाशारी को बोला, लाशारी कहा FIR झूठी है। जब FIR झूठी है तो FIR का कैसे C क्लास है करें, क्यों नहीं करते, मेरा हक है। और मेरे पर हुए, मैं सरासर बोलता हूँ FIR झूठी है। मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं साहबी भाइयों से मेरे इस आवाज को बुलंद करें और मेरे आप हर को सच का आवाज उठाएं। और मुझे यकीन है आज जो मैं कोटरी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि कोटरी वाले मेरे आवाज को उठाएंगे। और मैं उम्मीद जाहिर करके आपके पास आया हूँ, मैं मजलूम बन के आपके पास आया हूँ, मेरी आवाज बने, मेरे आवाज को बुलंद करें। क्या वजह है बच्चे पे तशद्दुद क्यों किया उन्होंने, वजह क्या थी? वजह यह थी 228 जो क्राइम नंबर है वो मदद के ऊपर दाखिल है। मदद इनायत लाहौर का फुफी का बेटा भी है, उसका साला भी है। उन्होंने कहा 248 जो क्राइम नंबर है उसमें सनाउल्लाह जो है गवाह है, वो उसने मदद ने अपनी बहन का दस्तावेज उठा के घर से चोरी करके वो प्लाट बेचा था, जिसमें जोखियो साहब ने बायोमेट्रिक क्लियर किए, बायोमेट्रिक में क्लियर आया, जिसका क्राइम नंबर 248 जो 2025 को दाखिल हुआ। उसी पे हाथ उठाने के लिए हमारे पे आधार बन गया है। मेरे बेटे का कसूर ये है, जो साली थी उसने बोला हमारे गवाह बनो, और इसकी वाइफ है जो अपने को 70,000 में आगे बनना चाह रही। गलती सिर्फ ये है, हमारा कसूर है। बाखुदा हमने कभी भी कोई हमारे उफ नहीं हुई, हम आपस में कोई बात मेरी नहीं हुई है, और नाइंसाफी मेरे साथ हो रही है। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। SSP हैदराबाद का ग्रीन सीड्स एंड ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन अनाज मंडी के ऑफिस का दौरा। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने ग्रीन सीड्स एंड ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन अनाज मंडी के ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर DSP मार्केट कादिर चाचड़, SHO मार्केट इंस्पेक्टर मुनीर अहमद अब्बासी, SHO सखी पीर, इंस्पेक्टर अब्दुल गफार शाह और इंचार्ज मदरगार 15 सिटी इंस्पेक्टर राजा सुहेल समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। SSP हैदराबाद के ग्रीन सीड्स एंड ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन अनाज मंडी के ऑफिस आमद पर सदर हाजी हारून, जनरल सेक्रेटरी जलाल कुरैशी, दीगर मेंबरान और ताजरों ने आपका इस्तकबाल किया। सदर अनाज मंडी हाजी हारून ने SSP हैदराबाद से शहर के मसाइल और अमन इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की। अनाज मंडी के ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया और अपने चंद अहम गुजारिशात पेश किए, जिन्हें SSP हैदराबाद ने बगौर सुना और इन पर जल्द अमल दरामद की मुकम्मल कींदहानी कराई। सदर अनाज मंडी हाजी हारून और दीगर तमाम ताजरों ने हैदराबाद पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन की कींदहानी कराई।
इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। कासिमाबाद पुलिस की कार्रवाई, मंशात सप्लायर्स गिरफ्तार, भारी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद। थाना कासिमाबाद SHO इंस्पेक्टर सगीर हुसैन सांगी के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। ड्रोन पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए कासिमाबाद फेस पार्क के करीब कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशात सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सप्लायर्स की शिनाख्त शाहिद अली वल्द मोहम्मद अयूब पल और रमेश वल्द बहादुर ठाकुर के नामों से हुई है। गिरफ्तार सप्लायर्स के कब्जा से 24 अदद शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान कासिमाबाद और इसके महलका इलाकों में शराब सप्लाई में सरगर्म थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान से कबल मंशियात के मुख्तलिफ मुकदमात में चलान शुदा जाहिर हुई। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डहर की करोड़ रुपए का सीवरेज मंसूबा मुकम्मल। डहर की वार्ड नंबर 7 में सीवरेज लाइन और पंपिंग स्टेशन का बरसों पुराना मसला बिलाखिर हल कर लिया गया। 4 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे ने इलाका मकीनों को दरीना मुश्किलात से निजात दिला दी। मुंतखब कौंसलर डहर की मानसून के मुमकिना बारिशों के पेश नज़र मुंतखब कौंसलर मेहराब खान मेहर ने अपने फर्जंदान के हमरा सीवरेज लाइनों और पंपिंग स्टेशनों का दौरा किया। उनका कहना था कि तमाम सिस्टम को फाल कर दिया गया है और हम हर सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। माजी में पुरानी और खस्ता हाल सीवरेज लाइनों और खराब मशीनरी के बायस मामूली बारिश में भी पानी घरों, गलियों, मसाजिद और मदरसों में दाखिल हो जाता था, मगर अब ये मसला हल हो चुका है। मेहराब मेहर डहर की उन्होंने पीपल्स पार्टी के MNA सरदार खालिद खान लुन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने वार्ड नंबर 7 के लिए इस अहम तरक्याती स्कीम की मंजूरी दी। मेहराब मेहर डहर की बारिश की सूरत में पंपिंग स्टेशन पर जनरेटर और तेल मौजूद है ताकि बिजली की अदम दस्तयाबी के बावजूद निकासियाब का अमल मुतासिर ना हो। इंशाअल्लाह इस बार पानी रुकने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। सर मौसम बारिशों का सीज़न चल रहा है, हम ऑलरेडी तैयार हैं। डीजल भी हमारे पास है और सीपर हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अल्लाह खैर करेगा, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। और काम भी 5 करोड़ के तकरीबन हो चुके हैं, 4-5 के मज़ीद भी काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। वार्ड 7 और 8 है जी, ये वार्ड नंबर 7 और 8 है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम बिल्कुल तेज़ी से चल रहा है। बारिशों का सीज़न भी चल रहा है और हमारी जो टीम है अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। पंपिंग स्टेशन की भी सूरत हाल बेहतर है। बैकअप में हमारे पास डीजल भी है पड़ा और अगर खुदा ना खास्ता मशीन ख़राब हो जाए तो उस चीज़ का भी हमारे पास बैकअप है पड़ा। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो टाउन कमेटी के मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ बदर चौक पर धरना देकर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टंडोबागो टाउन कमेटी के मुलाजमीन में हबीबुल्लाह पंवर, महबूब जमाली, नूर मोहम्मद भट्टी, मोहम्मद जुम्मन, जाड़ू सलीम मेमन और दीगर ने बताया है कि हमने टाउन कमेटी के इंतजामिया के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दी थी, जिसके नतीजा में हमसे इंतकामी कार्रवाई करके हमारी तनख्वाहें बंद की गई हैं और हमें धमकियाँ दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत ने भी हमारे सैलरी से की गई कटौती वापस करने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अमल नहीं किया गया और जितने भी मुलाजिम हमारी दरख्वास्त में शामिल थे इन सब की तनख्वाहें बंद की गई हैं। हम फाका कशी वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हमारे बच्चे भूख में तड़प रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी कमिश्नर बदीन, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है हमारी बंद की गई तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी करके हमसे इंसाफ किया जाए। टाउन कमेटी टंडोबागो के मुलाजिम हैं और हमारे टाउन कमेटी में 2020-21 से लेके हम पे जो इन्होंने जो एक तो गैर कानूनी हमारी तनख्वाहों से कटौती की है और 2020 से लेके अभी तक जो भी हमारे मुतालबे हमने धरने भी दिए हैं और कोर्ट में भी गए। कोर्ट में भी हमने केस जीता और 2023 में तो कोर्ट ने आर्डर भी ऐसा जारी कर दिया कि इनकी जो तनख्वाहें हैं, जो भी इनकी डिडक्शन हुई है वो उनको वापस करके रिपोर्ट पेश करें, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ और हमको ये बस ये धमकियां देते हैं। ये आप जो है इनसे जो आप हमको लिख के दो कि आपको हमने जो सारी रकम दे दी है, लेकिन हम क्यों लिख के दें? हमारे साथ सरासर ये नाइंसाफियां होती रही है। और उसके अलावा और टाउन कमेटी में इन्होंने जो गैर कानूनी भर्तियां भी की है, गैर कानूनी प्रमोशन भी किए हैं और ये सब देखते हमारे साथ जब नाइंसाफियां हुआ तो हमने इदारों को जो एप्लीकेशन भेजी तो उन्हें एंटी करप्शन है, चीफ सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी साहब है, सबको हमने एप्लीकेशन दी, उस पर जो इन्होंने नोटिस भेजे और ये हम पे बागो जा मुलाजिम आहियूं। गुज़िरियल केतिरे टाइम खां असां नाइंसाफ़ी कई, असांजा पघार बंदि कया पिया वञनि, असांजूं कटवतियूं नाजाइज़ कयूं पियूं वञनि। इन हूंदे बि असां सां जेको हींअर वरी बि असांजा पघार बंदि कया विया आहिनि, असांखे धमकियूं मिलनि थियूं तव्हां छा जे लाइ प्रेस कॉन्फ्रेंस जॾहिं पघार 20 तारीख़ थी वञे पोइ असां दांह त कयूं, दांह करण जो त असांखे हक़ आहिनि। असां उहे दांह DC साहब बि हिते आयो हो, MNA साहब बि आयो हो, ज़िले नाज़िम बि हो, सभिनी चेयरमैन हो, सभिनी खे असां चयोसीं बाबा असां सां नाइंसाफ़ी आहे। उते बि ख़ान साहब जंहिं ख़ुदि बि मञो त बाबा वाक़ई हिन सां नाइंसाफ़ी आहे। इन हूंदे बि अॼु त असां सां इंसाफ़ छो नथो थियो वञे? असीं DCO बदीन ऐं जेको सो चीफ जस्टिस
गुज़ारिश करूं था असां इंसाफ़ कयो वञे, असांखे पघार असांखे जारी कया वञनि, जेके कटवतियूं असांखे ॾिनियूं वञनि, नाजाइज़ जेके जाली भर्तियूं आहिनि, प्रमोशन उहे ख़त्म कया वञनि, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। हमारे पापा की जो सैलरी है वो जारी की जाए और हमारे पापा के जो भी स्टाफ है उन सारों की सैलरी और पेंशनें जो भी हैं उनके सारे जारी किए जाए। हमारी बस ये गुजारिश है चीफ जस्टिस फैजाबाद वाले से कि हमारे पापा की सैलरी जारी की जाए। लियाकतपुर में साबिक काउंसलर ने बच्चों के लिए इनामात देकर एक बहुत अच्छा कदम उठाया जिससे बच्चों की हौसला अफजाई की। इसका फ़ायदा ये हुआ बच्चे कुछ देर के लिए मोबाइल फ़ोन की सरगर्मियों से दूर हो गए और खेल की तरफ तवज्जो दे दी जिससे जिस्मानी फ़ायदा होगा। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर हकीमाबाद ईगल फुटबॉल क्लब प्रैक्टिस के दौरान शहर के अहम शख्सियात में विजिट किया जिनमें साबिक काउंसलर अब्दुल रशीद शाकिर, रियाज हुसैन नबासी और तारिक महमूद के अलावा सईद अहमद फौजी ने शिरकत। बच्चों को एक्सरसाइज करते हुए ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए देखा। बाद अली चीमा की इस काविश को पसंद किया। साबिक काउंसलर अब्दुल रशीद शाकिर ने बच्चों में नमाज तकसीम की है और कहा है कि मैं आइंदा भी इन बच्चों का ख्याल रखूंगा और इनकी हर ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। सईद अहमद फौजी ने कहा है कि ज़बरदस्त हकीमाबाद के लोगों ने फुटबॉल की गेम के लिए बच्चों को बेचकर एक अच्छा काम किया है। रियाज हुसैन नबासी ने कहा है कि बहुत अच्छी कोशिश है, अल्लाह पाक इन बच्चों को सलामत रखे और ये अपने वालिदैन की खिदमत करें और मंशियात जैसी लानत से दूर रहें। तारिक महमूद ने कहा है जिस वक्त ये बच्चे ग्राउंड में खेल कूद को निकलते हैं वही वक्त इनके लिए अच्छा है क्योंकि मोबाइल पर टिकटॉक, फेसबुक और सोशल मीडिया जैसी बीमारियों से बच जाते हैं और सेहतमंद एक्टिविटी से बच्चे सेहतमंद रहते हैं। अबादुल चीमा ने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं लियाकतपुर के यंग शूटर फुटबॉल क्लब के जिनको देखते हुए हमने अभी इस साल से हकीमाबाद में फुटबॉल की एक्टिविटी जारी रखी है और इंशाल्लाह हमारी ये नस्ल में बेहतरीन प्लेयर पैदा होंगे और वो अपने शहर का और वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राय की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली की जानिब से डीपीओ ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई, मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए जा रहे हैं। डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली ने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का मकसद आम आदमी को रिलीफ और फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। अब खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स तोंसा के डीएम मारूफ माहिर तालीम जनाब सैफुर्रहमान खान डोगर और इनके बड़े साहबजादे फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल अब्दुर्रहमान खान डोगर को हज की सादत हासिल करने पर तोंसा एक्टिव मीडिया ग्रुप के मेंबरान ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तोंसा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अतर नदीम सोमरू, साबिक सेक्रेटरी प्रेस क्लब तोंसा मुजम्मिल कुरैशी, सीनियर सहाफ़ी ज़हूर हुसैन शेरानी, ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान, सुहेल खान लालवानी, मियाँ फ़याज़, असमतुल्लाह बस्तार, इकबाल जोया, काशिफ नदीम मंगला समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। तमाम हाज़रीन ने सैफुर्रहमान खान डोगर को हज की सादत हासिल करने पर खुशी का इजहार करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। महफिल के इख्तिताम पर सैफुर्रहमान खान डोगर ने दुआ कराई और तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ये मौका रूहानी इज्तिमाई यकजहती का मज़हर साबित हुआ और हाज़रीन ने इस पुरमसरत मौके को दिली मसरत से मनाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह मदरसे के कारी की बच्चे से बदफेली मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। टोबा टेक सिंह थाना सिटी टोबा की हदूद में मोहल्ला गोबंदपुरा के मदरसा फातिमा ज़हरा में कारी उम्र की 10 साल बच्चे हंजला से बदफेली। डॉक्टर के मुताबिक मुलजिम कारी उम्र कमसन बच्चे को मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाता रहा। तबीयत नासाज होने पर घर वाले बच्चे को DHQ अस्पताल टोबा ले गए। सिटी पुलिस टोबा ने मुकदमा दर्ज करके कारी को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा से सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने कमर कस ली। डायरेक्टर ऑपरेशंस जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में 4 फूड प्रोडक्शन यूनिट का मुआयना, 1800 किलो मौजे सेहत 4 तल्फ, 3 फूड बिजनेस मालकान को 2 लाख रुपए के जुर्माने आए। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने रेनाला खुर्द के इलाके चौक 23 टूएल सर्वर चौक महबूब टाउन में कार्रवाइयां की। तफसीलात के मुताबिक फंगस ज़दा और बदबूदार अचार बरामद होने पर अचार एंड मरबा यूनिट को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। खुराक में गैर मियारी अज्जा के इस्तेमाल और सफाई के नाक़ इंतजाम पर फूड यूनिट को भारी जुर्माने किए गए। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल करना हर फूड बिजनेस ऑपरेटर पर लाजिम है। इनका मजीद कहना था कि खुराक के नाम पर अवाम को जहर बेचने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
आरपीओ बनो रीजन सजाद खान की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान में तारीफी इसनाद और नकद इनामात तकसीम। रीजनल पुलिस ऑफिसर बनो सजाद खान ने पुलिस अफसरान की शानदार कारकर्दगी, फर्शनासी और पेशावराना महारत को सराहते हुए अपने दफ्तर में तारीफी इसनाद और नकद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर आरपीओ बनो सजाद खान ने कहा कि मुझे उन अफसरान और जवानों पर फख्र है जो अपने फ़राइज़ ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम दे रहे हैं। ऐसे एहलकार ही पुलिस फोर्स का हकीकी फ़ख्र और अवाम के एतमाद का मरकज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस में जज़ा सज़ा का अमल जारी रहेगा ताकि अच्छी कारकर्दगी को सराहा जा सके और कोताही बरतने वालों की इस्लाह की जा सके। आरपीओ बनो ने तमाम अफसरान जवानों को हिदायत किया है कि वो अवाम के साथ खुश इखलाक़ी से पेश आएँ। करते ननकाना साहिब से अपने नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शेजरा मनसब अली खान खरल, वज़ीर बराए मुमलिकत और कोआर्डिनेटर राय सफदर अली खान राय आसिफ अली खान खरल की बड़ा घर आमद तफसील। बड़ा घर में अरसदराज से रुके हुए मनसूबे जो सियासत के नज़र हो गए थे, इन पर कल से दोबारा काम शुरू। डॉक्टर साहिबा ने मज़ीद बहुत सारे तरक्याती मनसूबे बड़ा घर को दिए और अहलगाहों की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। ख़ुसूसी गुफ्तगू में डॉक्टर साहिबा को बताया गया है कि बड़ा घर नहर जो रोज़ टूट जाती है इसका मुकम्मल हल किया जाए, तो उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने पानी की निकासी में बात की जिस वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए बड़े बोर का काम जल्द शुरू हो जाएगा। मोहल्ला अमीनपुरा के खंबे भी आज से पहुंचना शुरू। मुंजानेब राय अमजद हयात खान खरल, मलिक हसन रजा वटू राय, मंजूर हुसैन खरल, रियाज वटू पटवारी, मलिक मौसम अली एजाज कलंदरी, आसिफ अफरीदी वटू, मलिक मियाँ खान वटू, नाजिम हुसैन वटू, मिलिया वटू, राना इरफान, इम्तियाज लड़का, नईम डोगर, मलिक आशिफ रजा वटू। उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर इमरान चौधर, अनवर भट्टी, नवीद छीना, मकबूल वटू और दीगर ने डॉक्टर शेजरा मनसब अली खान खरल और सफदर अली खरल का शुक्रिया अदा किया। ओकाड़ा से संजनीद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपी ओकाड़ा राशिद दायत की अवामी मिसाल के हल के लिए बड़ा इकदाम। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंदराका थाना रावी में खुली कचहरी का इनेकाद। डीपीओ ने रावी मार्की थाना गोगेरा में भी अवामी शिकायत सुनी। खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत के कानूनी हल के लिए फौरी अहकाम जारी। शहरियों ने डीपीओ की खुली कचहरी के इकदाम को सराहा। खुली कचहरियों के जरिए पुलिस अवामी एतमाद बहाल मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। खुली कचहरी का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर पहुँच कर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां थाना मजदंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई नज़ीर गाधी के मुताबिक SHO थाना मजदंग इंस्पेक्टर मलिक खालिद की ज़ेर निगरानी पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की और मंशियात फरोश काशिफ शौकत को गिरफ्तार करके इससे 720 ग्राम चर्स बरामद करके हवालात में बंद कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर तनवीर मलिक इंचार्ज एमरजेंसी पॉलीक्लिनिक अस्पताल के साथ एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की मानसून की बारिशों के हवाले से खसूसी गुफ्तगू, जिस पर डॉक्टर तनवीर ने तफसीली तौर पर बताया और साथ ही इनका कहना था कि एमरजेंसी में अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं और हर मरीज को मुहैया की जा रही हैं और इनके टेस्ट भी फ्री किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक से। जी एहतशाम बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मलिक साहब। मलिक साहब अपना तारुफ खुद कराएंगे। यहाँ पे डायरेक्टर माशाल्लाह आप एमरजेंसी कह रहे हैं, एमरजेंसी के इंचार्ज, पहले भी हम इनसे शॉट लेते रहे हैं। आज हम इनसे खसूसी तौर पे पूछेंगे कि जिस तरह मानसून की बारिशें हैं और यहाँ पे अगर निकासी है, आप माशाल्लाह हुकूमत बड़े अच्छे इक़दाम कर रही है कि पे पानी अगर खड़ा होता है तो उस हवाले से क्या यहाँ पे एमरजेंसी में कोई इनके पास केसेस आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अफसर मलिक है। मैं यहाँ एज ए बतौर इमरजेंसी इंचार्ज पॉली क्लिनिक काम कर रहा हूँ और पीछे चंद दिनों से जो मानसून की बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से काफ़ी जो हमारे पास इमरजेंसी में कैजुअल्टीज़ आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो है ना वो बच्चे जो हैं जो जाके नदी के किनारे और जो उसके बाद जहाँ पानी खड़ा होता है ख़ास तौर पे वहाँ पर जाके नहाते हैं। वालिदैन को पता नहीं होता, वहाँ जाके बताए बगैर चली जाती हैं और ये ऐसी जो है ना सिचुएशन होती है कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा ना इल्म होने की वजह से, अकल ना होने की वजह से। तो इस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या सतबाब या कोई उनके लिए क्या प्रिकॉशंस आप देना चाहोगे बच्चों के हवाले से भी, वालिदैन को भी? हमने देखा जैसे कि आपकी इमरजेंसी में बाकी जो मरीज़ आ रहे हैं जो एज आते हैं रूटीन के हवाले से माशाल्लाह दुआएं उनको, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से मुहैया हो रही हैं, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपसे हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो अवेयरनेस है वो बड़ी ज़रूरी है। बच्चे छोटे होते हैं, पता नहीं होता, समझ नहीं होती, गर्मी का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, लोग बच्चे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, फैमिलीज़ बाहर जा रही हैं। जैसे कि आपने अभी देखा है स्कर्दू में फैमिलीज़ गई हैं, इसी तरह उन्होंने फ़ोटोग्राफी की वजह से
खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, छुट्टियाँ स्कूलों की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, टिकटॉक के हवाले से टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का जो है ना ख़तरनाक बायस बनती हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि कोशिश करें अपने बच्चों को इस मौसम में ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग ना करें और कोशिश करें घर में ही रखें और घर में एंजॉय करें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और उनको कहें घर के सहन के अंदर वो बारिश के पानी से नहाएं और एंजॉय करें। जी थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हमारे साथ जैसे कि मलिक साहब यहाँ पे डॉक्टर तनवीर साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया एज एमरजेंसी इंचार्ज भी और दीगर भी उनसे हमने जाना कि मानसून के हवाले से जैसे उन्होंने प्रिकॉशंस बताए कि फैमिलीज़ को चाहिए कि अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें, नदी नालों में किसी टाइम भी तो गया नहीं क्योंकि बारिशें हैं। तो हुकूमत वक्त भी जैसे कि आगाही दे रही है, इसी तरह से इन्होंने भी अच्छी अवेयरनेस दी कि पेरेंट्स को खुसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए, घरों में रहें और महफूज रहें, अच्छे खाने खाएं, वहाँ पे साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी महफूज रखें। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक शाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर नाला ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गैर मौसमी तब्दीलियों से बचने के लिए हर शहरी एक पौधा जरूर लगाए। अनम अली खान उकाड़ा से हसन जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नाला अनम अली खान और सदर अंजुमन ताजरान फाटक बाजार सरफराज अंजुम ने अब्दुल जब्बार खान सदर प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर मूवमेंट नाला खोर्द चौधरी खालिद पीए असिस्टेंट कमिश्नर मियां अतीकुर रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद गोहर हफीज चेयरमैन जावेद इकबाल जनरल सेक्रेटरी के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर नाला ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इसके बाद तहसील नाला बार एसोसिएशन में सदर नाला बार फहद जमान भट्टी और जनरल सेक्रेटरी जैन सलीम ने पौधे लगाने वाजिया रहे कि प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर मूवमेंट के ज़रिए तमाम तहसील भर में 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नाला अनम अली खान ने कहा है कि 14 अगस्त तक शजरकारी का बेहतरीन मौसम है, इसलिए तमाम शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा है कि पौधे इंसान दोस्त होते हैं, इनसे प्यार करने चाहिए, ये वैसे भी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं। के सियाती मुकाम कमराट बाटगोई पास के पहाड़ों में अमेरिकन सियाहों ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों को देखकर दंग रह गए। पाकिस्तान पाक फौज और KPK पुलिस जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। अमेरिकन सियाह प्रेस्टन के नुमाइंदे से बात करते हुए पूरी कौम को पैगाम दिया। प्रेस्टन पाकिस्तान एक पुरअमन और खूबसूरत मुल्क है, तमाम दुनिया के सियाहों को पाकिस्तान का रुख करना चाहिए। प्रेस्टन और ब्रेंडन ने मुकामी सियाहों के साथ मिलकर नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, KPK police जिंदाबाद, Badford जिंदाबाद। We're in Kumrat Valley here at Badgui Top, and we want to encourage you to take care of your country, the beautiful country that you have to steward. Pick up the trash that you see and stop throwing trash over the beautiful country that you have. It is a great place, and we don't want to put trash in this beautiful हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम शुरू CIA सेंटर दोबारा फ़ाल। माजी की तरह महदूद किरदार पर अवामी सवाल जन्म लेने लगे। माजी में मंशियात से मुतालिक एक बड़े स्कैंडल के बाद बंद किया जाने वाला CIA सेंटर जाम शुरू दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। ताहम इस बहाली के साथ ही अवामी हलकों में खदशात और सवालात भी जन्म लेने लगे हैं कि आया ये इदारा अपने असल तफ्तीशी किरदार में बहाल होगा या माजी की तरह महज मंशियात के कैबिन तक महदूद कार्रवाइयों तक ही रह जाएगा। ज़राए के मुताबिक CIA सेंटर को सालों कबल इस वक्त बंद किया गया था जब इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि चंद अफसरान जिनसे CIA इंचार्ज मुंशी एहलकार शामिल थे, इस वाक़े ने किरदार के साख को बुरी तरह मुतासर किया था। अब जबकि इदारा दोबारा काम शुरू कर चुका है, अवामी और समाजी हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या CIA पुलिस सिर्फ वफात और मंशियात के कैबिन्स पर कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहेगी या ज़िला में बढ़ते हुए ड्राइम जैसे डकैती, अगवा, चोरी और दीगर समाजी ड्राइम की रोकथाम में भी मौसर किरदार अदा करेगी। शहरियों का कहना है कि अगर इस इदारे को सिर्फ मखसूस कार्रवाइयों तक महदूद रखा गया तो ये पुलिस की साख के लिए मजीद नुकसानदेह होगा। अवाम ने मुतालबा किया है कि इदारे को मुकम्मल इख्तियारात के साथ फ़ाल किया जाए और इसकी कारकर्दगी पर शफाफ निगरानी की जाए। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि CIA सेंटर की बहाली का मकसद सिर्फ मंशियात के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि ड्राइम की मौसर तफ्तीश और मुलज़मान की गिरफ्तारी है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद हिंदू पंचायत की मेज़बानी में सनातन कम्युनिटी सेंटर कासिमाबाद में केयर काउंसलिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह के साथ तलबा तलबात, मर्द, ख़वातीन और इनके वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तालीमी सेमिनार में मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। इनमें प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर्स और दीगर माहिरीन तालीम, माहिर नफ्सियात ने आला तालीम हासिल करने के तरीक़ों और ज़राए को सुना और समझा। इनमें डॉक्टर चंद्राम शानी
कमलेश्वर लोहानू। इनमें डॉक्टर चंद्राम शाहनी, कमलेश्वर लोहानू, निदर कुमार, प्रोफेसर इंजीनियर NP चौधरी, डॉक्टर असम महमूद, इंजीनियर महवीर राठी, हुसैन नजमेरी, डॉक्टर हीरा मानी और दीगर ने भी लेक्चर दिया। सेमिनार से खिताब करते हुए इन मुकर्रीन ने कहा कि अगर कोई तालिब इल्म MDCAT का इम्तिहान पास नहीं करता तो इसे माशरे में कमज़ोर समझा जाता है और वो तालिब इल्म मायूसी की तरफ चला जाता है। लेकिन इसके पस मंज़र में सिंध और मुल्की सतह की बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अगर वो इनमें अप्लाई करे तो इससे बेहतर नताइज मिलेंगे। अगर डोमिसाइल के कोटे की सीटें खाली हों तो वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए और तलबा एक शहर से दूसरे शहर जाने की कोशिश करके बेहतर नताइज हासिल करेंगे। और बैरूनी ममालिक के नामवर यूनिवर्सिटियों के स्कॉलरशिप आते हैं, इनके लिए इंटरनेट पर सहूलियात दस्तयाब हैं और इनके लिए बेहतर CV और SOP तैयार करना ज़रूरी है। से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद के जायजा के लिए शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी क्लीन ऑपरेशन का मौके पर जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने सफाई अमले की कारकर्दगी, कूड़ा करकट के बर वक्त सफाई, गली मोहल्लों में सफाई की सूरत हाल का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अमला को हदायत की है कि सफाई के अमल को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाया जाए ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि ये शहरियों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की एक बड़ी कोशिश है। शहरियों का ताउन भी इस मुहिम की कामयाबी के लिए निहायत अहम है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सफाई के मयार पर इत्मीनान का इजहार किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत किया है कि वो सफाई के अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करें ताकि मुस्तकिल बेहतरी मुमकिन हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।